नई तस्वीर राजस्थान के लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको देखने को मिल रही है दोनों ही खेमों में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी। बीजेपी अपने स्ट्रैटेजी में इस लिहाज से बदलाव कर रही है क्योंकि जिस तरीके से उसको झटका लगा है, शिकस्त मिला है विधानसभा चुनाव में, उस हिसाब से जातीय समीकरण को साधना भी बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी। और दोनों ही खेमे इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर सामने कैंडिडेट कौन होगा, किस सीट से कौन किस कैंडिडेट को तरजीह दे रहा है। और इस बीच अरुण जेटली, धर्मेंद्र प्रधान सरीखे बड़े लीडर्स की मौजूदगी रहेगी। गुलाब चंद कटारिया भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेंगे राजस्थान की बैठक और राजस्थान की बैठक में बहुत कुछ तय होना है। तस्वीर साफ होनी है कि आखिर कौन से वो जिताऊ कैंडिडेट हो। क्या वाकई इस बात की संभावना है, इस बात की गुंजाइश है कि कुछ चेहरों के पत्ते कट जाएं, बड़े चेहरों के कुछ नए चेहरे को शामिल किया जाए, जातीय समीकरण के लिहाज से साधा जाए। तो ये तमाम कवायद है और बार बार जो लिस्ट तैयार है उसको फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले की बात करें तो कई राज्यों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से बैठक हो रही है। कल की बात करें तो कल दिन भर गोवा की गतिविधियों को लेकर पूरा वक्त बीता क्योंकि गोवा में सरकार बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी वहां पे। अब फिलहाल गोवा का मसला शांत हो चुका है, सरकार का गठन हो चुका है, देर रात मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली जा चुकी है। इसके बाद अब पूरा फोकस एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का तमाम राज्यों पर, और उसमें आज राजस्थान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में जहां पे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा भी बड़े लीडर्स की मौजूदगी वहां देखने को मिल रही है। गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। तो दिल्ली में फाइनल पैनल तैयार होगा। अभी तक कोशिश यही है कि फाइनल हो जाए सब कुछ। जो लिस्ट है उस पे बार बार मंथन किया जा रहा है, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। साथ साथ हर राज्य, सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि हर राज्य का एक सर्वे रिपोर्ट अमित शाह के पास भी मौजूद है। उस सर्वे रिपोर्ट के जरिए भी बहुत कुछ तय हो रहा है। और आज भी राजस्थान को लेकर जब बातचीत होगी तो वो 1-to-1 संवाद करने की स्थिति में होंगे। और उसके बाद अगर किसी नाम पे कोई पेच है, कहीं पे कोई सहमति नहीं बन रही है, तो वक्त रहते उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश होगी। और इसी कड़ी में इससे पहले हमने आपको खबर पहुंचाई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत शायद उनको महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से सौंपी जा रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने। राजपूत वोटर को साधने की कवायद, क्योंकि ये राजपूत वो तबका है जो विधानसभा चुनाव के दौरान छटक गया था और कांग्रेस खेमे में चला गया था। अब एक बार फिर से उसकी वापसी हो, वो वोटर बीजेपी को एक मुश्त वोट दे, इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। हालांकि ये रणनीति चुनावी माहौल में कितनी सक्सेस, ये तो 23 तारीख को तय होगा। उस दिन की तस्वीर के जरिए ही हम ये कह पाएंगे कि बीजेपी की अभी तक जो स्ट्रैटेजी लोकसभा चुनाव के लिहाज से रही है वो क्या सक्सेस है या फिर नहीं। लेकिन अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो सेफोलॉजिस्ट का कहना है, उनके मुताबिक अभी भी बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही वैतरणी पार करने वाली है। स्थानीय मुद्दे गौण रहेंगे और चुनाव सीधे तौर पे पीएम मोदी के नाम पर होगा और जाहिर सी बात है इसका माइलेज मिलने वाला है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी भी कोशिश लगातार कर रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश। लेकिन महागठबंधन का सपना चकनाचूर हो चुका है। हर जगह से झटका लग रहा है, चाहे वो बिहार हो जहां पे सहयोगी दल जो है वो आंखें दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और अगर यूपी की बात करें तो सिर्फ वहां आंखें ही नहीं दिखाई जा रही बल्कि वहां तो सीधे सीधे साफ साफ लहजे में कह दिया कि आप किसी कंफ्यूजन में नहीं रहिए, हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। आप 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होइए। अब इस बीच राजस्थान का चुनाव भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि कुछ ही महीने पहले यहां पे सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है, लेकिन चुनौती ये है कि चेहरे कौन से ऐसे चेहरे हों जिन पर दांव लगाया जा सके, जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम से भी बेहतर परफॉर्म करे। कई नए नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है।
वही हाल बीजेपी का भी राजस्थान में है। अन्य राज्यों में भले ही कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी को, आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश, भरोसे में लेने की कोशिश, उसके बाद इस बात की गुंजाइश कम ही है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से 2014 की माफिक माहौल बनेगा। हालांकि कोशिश बीजेपी की तरफ से यही है कि स्थानीय मुद्दे गौण हो जाए और नेशनल मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव। लेकिन इन तमाम समीकरण, इन तमाम मुद्दों के बावजूद हकीकत यह है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो, और ये इसी को लेकर बार बार दिल्ली में मंथन दोनों ही खेमों की तरफ से, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यही कवायद कर रही है। आज सीएम गहलोत पहुंचे हुए हैं जयपुर, उसके बाद जोधपुर का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आज बड़ी बैठक अमित शाह की मौजूदगी में, वो भी दिल्ली में। बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां गुलाब चंद कटारिया की बात करें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात करें, इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। अरुण जेटली, धर्मेंद्र प्रधान, वी सतीश, मदन लाल सैनी, ये सभी बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे। और फिलहाल गहमा गहमी बीजेपी दफ्तर, क्योंकि राजस्थान पे आज फोकस किया जाना है। हालांकि कल दिन भर इस तरीके की कोई बड़ी बैठक इस लिहाज से नहीं हो पाई, क्योंकि मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया था। गोवा में सरकार बनाना बड़ी चुनौती इस लिहाज से थी क्योंकि जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो बीजेपी के पास नहीं था। सहयोगी दलों से बातचीत हुई, डीलिंग उत्तर प्रदेश के तर्ज पर 2 डिप्यूटी सीएम बनाने को लेकर, और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में वहां बीजेपी आई और देर रात तक यानी शाम तक अंतिम संस्कार हुआ मनोहर पर्रिकर का और देर रात तक सरकार का गठन। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से हम राजस्थान पे फोकस कर रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बीच हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़े हैं। अदिति, सबसे पहले तो अपडेट कीजिए कि क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी थी, गुलाब कटारिया पहुंच चुके हैं, तमाम मदन लाल सैनी पहुंच चुके हैं। 2-3 और कोर ग्रुप के सदस्यों का इंतजार है और उसके अलावा कैबिनेट के बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री, चाहे फिर अरुण जेटली की बात हो और तमाम और नेताओं की बात हो, वो सब पहुंच चुके हैं। इस समय जो माहौल है पार्टी कार्यालय का वो देखने ही बनता है, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान लेकिन दूसरे राज्यों के कोर ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद हैं और अमित शाह लगातार मैराथन बैठकें यहाँ पे करने वाले हैं। और जब ये बैठकें थमेंगी तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसी की बैठक होगी। एक सीसी की बैठक हो चुकी है, उसमें उम्मीद लगाई जा रही थी कि पहली लिस्ट आएगी, लेकिन आज दूसरी सीसी की बैठक है। अभी फिलहाल आपको ये अपडेट भी कर दें कि आज कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें 25 नामों पर फाइनल पैनल तैयार हो जाएगा। लेकिन जब कल से पहले जो एक राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें नंबर 1 लोकसभा से लेकर 10वें नंबर तक चर्चा की गई थी, लेकिन उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी के बारे में जिस तरह का खबर आई तो बैठक अमित शाह उठ के चले गए थे। इसलिए बाकी के जो लोकसभा हैं उनमें और बाकी के राज्यों की कोर ग्रुप होनी बाकी है। आपको बता दें कि लगभग जो 13 ऐसे अदिति, एक सवाल इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि आपने बीच में जिक्र किया कि आज 25 नामों को लेकर फाइनल पैनल तैयार होना है। इस बीच पेचीदगी कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है, तो आज कहाँ पेच है उसे दुरुस्त करने की कोशिश होगी, या क्या आज रायशुमारी के लिए कोई जगह है जहां पे बातचीत हो कि इस जगह पे इस शख्स को बदल दिया जाए, इस दावेदार को बदल दिया जाए, दूसरे चेहरे को ला दिया जाए, इस बात की गुंजाइश है क्या आज? देखिए, अक्सर जब भी ऐसी बैठक होती है, क्योंकि अमित शाह के साथ 2 दिन पहले पहली बैठक थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, आज दूसरी बैठक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो अपना एक 25 का पैनल तैयार करके लाई हैं। संगठन जिसमें चंद्रशेखर आते हैं, जिसमें मदन लाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वी सतीश आते हैं, उनका एक पैनल तैयार है, प्रकाश जावड़ेकर का एक पैनल तैयार है और अमित शाह का खुद का सर्वे है। तो जब बैठा जाएगा तो इन सभी लोगों के नामों पर जो अपने अपने पैनल लेकर आए हैं उन पर चर्चा होगी और उन पर पूछा जाएगा कि
अगर ये हारे थे, ये जीते थे, या इनको क्यों टिकट दी जानी चाहिए, या वहां का जातीय समीकरण क्या है, तो ये एक वजह होती है जिसमें चर्चा होती है। तो 1 से 10 नंबर तक चर्चा हो चुकी है और 13 ऐसे नाम हैं जिन पर लगभग सहमति है कि वो एग्जिस्टिंग सांसदों को ही चुनाव लड़ाना है। अब बात आती है जैसे राजसमंद, संघ चाहता है कि दिया कुमारी को चुनाव लड़ाया जाए, गुलाब कटारिया ने दिया कुमारी का नाम रख दिया है, लेकिन वसुंधरा राजे चाहती हैं भंवर सिंह पलाडा को लड़ाया जाए। उससे थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि शायद गजेंद्र सिंह शेखावत को राजसमंद भेजा जाए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अभी जोधपुर में ही रहेंगे। अदिति, एक सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं अभी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बिहार में सब कुछ तय हो चुका है और कई जगह ऐसे हैं कि सीट तक दे दिया गया है जेडीयू को। बहुत बड़े चेहरे नाराज हो गए हैं जिसमें गिरिराज सिंह का नाम आता है। क्या इस तरीके की स्थिति राजस्थान में बनने की गुंजाइश है क्या? देखिए, बिहार और राजस्थान का टेम्परामेंट एकदम अलग है। हालांकि जब चुनाव की बात होती है, जब लोकसभा सीट की बात होती है और जब एक एक सीट इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पर फिर इस तरीके की बातें नहीं आती। हालांकि बिहार में ना से अभी, लेकिन करीब 6 महीने पहले से भूपेंद्र यादव, अमित शाह लगातार संपर्क में थे और जो सीट बंटवारा, जैसे महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल हुआ, बिहार एक एग्जाम्पल हुआ, जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो साथ में एनडीए के परिवार हैं, तो उनके साथ सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आज से नहीं, 6 अदिति, आपके पास फिर से लौटेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत कुछ यहां से आज निकलना है। फिलहाल तमाम जानकारी